नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पहला, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में कहा गया है। दूसरा, आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिया गया है। नंबर 3, सर्वप्रथम नीति निदेशक की सिफारिश BN राव ने की थी। नंबर 4, नीति निदेशक का ड्राफ्ट तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था। नंबर 5, नीति निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता है। नंबर 6, अनुच्छेद 39 क के तहत राज्य नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। नंबर 7, अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। नंबर 8, अनुच्छेद 44 राज्य को नागरिकों के लिए समान संहिता लागू करने का निर्देश देता है। नंबर 9, गोवा पहला राज्य है जहां अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू है। नंबर 10, अनुच्छेद 45 के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, परंतु अब 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। नंबर 11, 97वें संविधान संशोधन 2012 के अनुसार अनुच्छेद 47 क के तहत सहकारी समिति के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति राज्यों को दिया गया है। नंबर 12, अनुच्छेद 48 क के तहत राज्यों को पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने को कहा गया है। नंबर 13, अनुच्छेद 49 के तहत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। नंबर 14, अनुच्छेद 50 के तहत राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक करेगा। नंबर 15, अनुच्छेद 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का पालन करेगा। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा विषय है रसायन विज्ञान। नंबर 1, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। नंबर 2, कुछ पदार्थों का कठोरता क्रम इस प्रकार है, अर्थात सबसे अधिक कठोर डायमंड यानी कि हीरा, उससे कम कोरंडम, उससे कम टोपाज, उससे कम क्वार्ट्ज और उससे कम लेड। इससे यह पता चलता है कि सबसे कठोरतम अगर कोई पदार्थ है तो वो है हीरा, डायमंड। नंबर 3, समुद्री जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सामान्य जल की अपेक्षा अधिक होता है। नंबर 4, ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक कम हो जाता है, जिसके कारण ऊंचाई पर जल कम ताप पर ही उबलने लगता है, जिस कारण भोजन पकने में अधिक समय लेता है। नंबर 5, प्रेशर कुकर में उच्च दाब होने के कारण जल का क्वथनांक उच्च हो जाता है, जिस कारण भोजन भी जल्दी बन जाता है। नंबर 6, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। नंबर 7, जब कोई पदार्थ बिना द्रव के परिवर्तित हुए अपनी ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उदर्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि। नंबर 8, पारा Hg या ब्रोमीन Br कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नंबर 9, अर्थ क्रस्ट जिसको भूपटल या भूपर्पट्टी भी कहते हैं में तत्वों की उपस्थिति इस प्रकार है। मतलब अर्थ क्रस्ट में जो तत्व रहते हैं वो सब सर्वाधिक कौन सा रहते हैं? वो है ऑक्सीजन सबसे अधिक है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद स्थान आता है लोहा, एल्यूमिनियम और लोहा धातु है यहाँ पे, कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। और आज का अंतिम है नंबर 10, मानव शरीर में उपस्थित तत्वों की स्थिति, यानी कि हमारे शरीर में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनमें सबसे अधिक कौन सा रहता है? तो पहला ऑक्सीजन,
हम जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन और उससे कम नाइट्रोजन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम उपस्थित होंगे सामान्य अध्ययन के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।